नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने मन्नू भंडारी की रचनाओं से संबंधित उनके पात्रों से उनकी रचनाओं के पात्रों से संबंधित और उनके सम्मानों और पुरस्कारों से संबंधित चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। यह सच है कि मन्नू भंडारी ने फिल्मों के लिए और कई धारावाहिकों के लिए भी लेखन कार्य किया, अपनी लेखनी चलाई, लेकिन व्यावसायिकता की दृष्टि से उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि यह तो हम जानते हैं कि मन्नू भंडारी का सबसे चर्चित, सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास आपका बंटी है। और इस उपन्यास पर धारावाहिक बनाने के लिए और उस समय के निर्देशक दिनेश बब्बर, जो दूरदर्शन पर धारावाहिक बनाने की दिशा में बहुत काम कर चुके थे, मन्नू भंडारी के पास आए और उन्होंने कहा कि आपका बंटी पर धारावाहिक मैं बनाना चाहता हूँ और आप मुझे इजाज़त दीजिए। मन्नू भंडारी ने साफ लहजे में मना कर दिया और यह 80 के दशक की बात है। 20वीं शताब्दी के 80 के दशक की बात है और अंततः बात यहाँ तक पहुँची कि 52 कड़ी बननी थी, 52 एपिसोड बनने थे और एक एपिसोड के लिए 5000 कहानी के लिए और 5000 उसकी स्क्रीन प्ले लिखने के लिए, उसकी पटकथा लिखने के लिए, यानी एक एपिसोड के लिए कुल 10,000 और 52 एपिसोड के लिए 52 कड़ियों के लिए 5,20,000 रुपये दिनेश बब्बर ने लेखिका को ऑफ़र किए और बड़ी ही सहजता से लेखिका ने उस ऑफ़र को ठुकरा दिया। तो इससे यह पता चलता है कि मन्नू भंडारी ने लेखनी चलाई, फिल्मों के लिए भी, धारावाहिकों के लिए भी, लेकिन आर्थिक लाभ की दृष्टि से उन्होंने ऐसा हरगिज़ नहीं किया। जहाँ रचनात्मकता दिखती थी उनको, जहाँ उपयोगिता दिखती थी उनको, जहाँ आवश्यकता दिखती थी उनको, वहाँ वे अपनी लेखनी उठाती थी, चलाती थी और अच्छी तरह लेखनी चलाती थी। यह तो एक बात हुई। और अब हम आपको अजमेर के उस ब्रह्मपुरी मोहल्ले में लिए चलते हैं, जहाँ
मन्नू भंडारी ने अपनी बाल्यावस्था बिताई थी, अपनी किशोरावस्था बिताई थी और उनकी आरंभिक कहानियों के लगभग 1 दर्जन पात्र उसी ब्रह्मपुरी मोहल्ले के हैं। यह हमें ध्यान में रखना है। महाभोज बहुत ही सशक्त उपन्यास है मन्नू भंडारी का, और यह उपन्यास मन्नू भंडारी के लेखन पथ में मील का पत्थर है। इस उपन्यास ने यह सिद्ध कर दिया है कि महिला लेखिकाओं की दुनिया जो है, महिला कथाकारों की दुनिया जो है, वह केवल घर गृहस्थी और चूल्हे चौके तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसकी दृष्टि राजनीति जैसी सम्मिश्र, कॉम्प्लेक्स और जटिल विषय वस्तु पर भी बहुत ही गहरी और पैनी नज़र रखती है, और उस पर भी मजबूती के साथ और कुशलतापूर्वक और बड़ी ही सफलतापूर्वक कलम चला सकती। तो महाभोज उपन्यास चर्चा करेंगे, बड़े विस्तार के साथ चर्चा करेंगे, और बताना चाहूँगा कि महाभोज उपन्यास का जो सबसे सशक्त कैरेक्टर है दा साहब, यह चरित्र यादगार चरित्र है। यह कैरेक्टर, यह किरदार, इससे जो भी रूबरू हुआ, इस चरित्र का जिसने भी साक्षात्कार किया, वह कभी भी इस चरित्र को भूल नहीं सकता है। और बताया, यह अत्यंत ही सशक्त चरित्र है, और न केवल मन्नू भंडारी की कहानियों का, उनके उपन्यासों का, उनके कथा साहित्य का ही सबसे सशक्त चरित्र है, बल्कि हिंदी कथा साहित्य के कुछ इने गिने सशक्त चरित्रों में से एक है। और इस चरित्र की बड़े बड़े आलोचकों ने प्रशंसा की है, और इस चरित्र के माध्यम से उन्होंने यह बताया है कि मन्नू भंडारी की लेखनी जो है अत्यंत ही सशक्त है, और वह लेखनी दा साहब जैसे चरित्र को, सशक्त चरित्र को गढ़ने में अत्यंत कुशल है। तो दा साहब उसी ब्रह्मपुरी मोहल्ले के थे, अजमेर, जहाँ मन्नू भंडारी जीवन के प्रारंभिक दिनों में रहा करती थी। तो उसी ब्रह्मपुरी मोहल्ले के थे, और बता रहा हूँ कि इतने वर्षों के अंतराल के बाद भी वे चरित्र बिना किसी विशेष प्रयास के बड़ी सहजता से अपने रूप रंग, अपनी भाव भंगिमा, अपनी भाषा शैली सहित कागज तल पर उतरते चले गए थे। और दा साहब के बाद अकेली शीर्षक कहानी जो है, जिस कहानी ने लेखिका को काफ़ी नाम दिया, काफ़ी ख्याति दी, काफ़ी प्रशस्ति दी, उस कहानी की जो है
विधवा बुढ़िया जो है वह भी ब्रह्मपुरी मोहल्ले की ही थी। और अकेली शीर्षक कहानी पर दूरदर्शन के लिए एक टेलीफिल्म भी बनाई गई थी और इस टेलीफिल्म को दूरदर्शन पर कई बार टेलीकास्ट किया गया था। और उसके बाद उसी मोहल्ले की, ब्रह्मपुरी मोहल्ले की दबंग और साहसी लड़की को लेकर मन्नू भंडारी ने एक कहानी लिखी थी, दीवार, बच्चे और बारिश। और दीवार, बच्चे और बारिश जो है वह कहानी लोगों को उतनी पसंद नहीं आई, और लेकिन यह कहानी जो है मन्नू भंडारी को बहुत ही प्रिय लगती है और कहती हैं वह कि यह मेरी प्रिय कहानियों में से एक है। और नशा कहानी की नायिका वो मन्नू भंडारी जिस घर में रहती थी उनके घर के 4 घर बाद ही तो उसका घर था। और वो नशा कहानी की जो है नायिका बताया वह और कोई नहीं, आनंदी ही थी। और आनंदी को लेकर के नशा शीर्षक कहानी मन्नू भंडारी ने लिखी थी। और फिर अपने ही परिवार की दादी थी, मन्नू भंडारी के अपने परिवार की दादी थी, जो उनकी मजबूरी कहानी है, मजबूरी शीर्षक कहानी है, उसकी नायिका बनी। और मजबूरी कहानी प्रसिद्ध है और कई स्कूलों में, बोर्डों में और कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में यह कहानी संकलित है, पढ़ाई जाती है। और मन्नू भंडारी जब पढ़ा करती थी तो क्लास में उन्होंने देखा कि किड्स को पढ़ाती हुई एक नन ने एक छात्रा को बाहों में भर लिया। किड्स को पढ़ाती हुई एक नन ने एक छात्रा को बाहों में भर लिया। और इस घटना को लेकर के लेखिका ने ईसा के घर इंसान शीर्षक कहानी लिखी थी, ईसा के घर इंसान। और यह तो बताया कि पड़ोस के एक कवि थे सरस वियोगी, वो यदा कदा आया करते थे मन्नू भंडारी के यहाँ और अपनी आप बीती सुनाया करते थे। और उनकी सरस वियोगी की आप बीती की सामग्री से मन्नू भंडारी ने कील और कसक कहानी लिखी थी। तो यह है मन्नू भंडारी के विषय में बताया है मैंने कि वास्तविकता पर आधारित कहानियाँ लिखा करती थी, उपन्यास लिखा करती थी, कल्पना के ही द्वारा जो है वह कोई रचना नहीं किया करती थी। और कोई रचना जो है ये नहीं कि आइडिया के क्लिक करते ही वह कहानी लिखने बैठ जाती थी। वह आइडिया जो है उनके मानस में बहुत दिनों तक पकती रहती थी और जब वह परिपक्व हो जाती थी तभी उसकी मानस कुक्षी से रचना शिशु का जन्म हुआ करता था। वह कहती भी हैं कि अगर केवल कच्ची पक्की आइडिया पर ही कहानी लिखते चलें तो वह कहानी नहीं हो करके अखबार होगा। तो यह है
तो इस तरह से फौरी तौर पर और वो छपने के लिए और आलोचना के लोभ लालच से इसमें कभी वह नहीं पड़ी और इसलिए वह कोई रचना नहीं किया करती थी कि छप जाए, लोग आलोचना करें और प्रसिद्धि मिले आदि आदि। इस विचार से उन्होंने नहीं लिखा। आइडिया पर बताया कि उनकी एक ही कहानी है, एक खाने आकाश नाय। तो यह आइडिया पर आधारित एक ही कहानी है और उसके बाद आइडिया पर आधारित उनकी कोई कहानी नहीं। बाद में उन्होंने क्या किया कि व्यंग्य का पुट दे करके कहानियाँ लिखने लगी, जिसमें त्रिशंकु आदि कहानियाँ जो हैं अच्छी चर्चित हुई हैं। यह है तो यह हमने देखा है। मनु भंडारी की कई रचनाओं पर फिल्में बनी हैं और धारावाहिकों का भी निर्माण हुआ है। यही सच है, कहानी जो है उनकी बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी रही है। पाठकों और आलोचकों सबको यह कहानी भाई है और इस पर सबकी अच्छी अनुकूल प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। और यही सच है, शीर्षक कहानी पर जो है रजनीगंधा नाम की फिल्म बनी थी और यह फिल्म जो है सुपर डुपर हिट हुई। इस फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई थी और 1974 ईस्वी का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जो है इसी रजनीगंधा फिल्म को मिला था। और एक खाने आकाश नाय शीर्षक कहानी पर जो बता रहा हूँ बार बार कि आइडिया पर लिखी गई उनकी सबसे पहली कहानी है, उस पर जीना यहाँ शीर्षक से फिल्म बन चुकी थी और यह फिल्म न तो अच्छी बनी और न ही अच्छी चली। यह है। और इसके अलावा उनकी जो अकेली कहानी है, अकेली, त्रिशंकु, नशा और रानी माँ का चबूतरा पर टेलीफिल्में बनी। कुछ कहानियाँ कुछ धारावाहिकों में भी सम्मिलित की गई। जैसे प्रभु जोशी ने 2 कलाकार पर एक एपिसोड बनाया था, तो बासु ने कील और कसक जो है कहानी पर 2 एपिसोड बनाए थे। मन्नू भंडारी को अपनी लेखनी और अपनी रचनाओं से न केवल अपार प्रेम मिला, अपार ख्याति मिली और अपार प्रशंसा मिली, बल्कि कई पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हुए। महाभोज शीर्षक उपन्यास के लिए उन्हें राम कुमार भुवाल का पुरस्कार प्राप्त हुआ। महाभोज के लिए ही उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 6,000 रुपये का पुरस्कार मिला। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय की ओर से 1980-81 के अंतर्गत अहिंदी भाषी क्षेत्र की हिंदी लेखिका के रूप में भी उन्हें सम्मानित किया गया। उनके रचनात्मक लेखन के लिए ऑल इंडिया आर्टिस्ट्स एसोसिएशन शिमला द्वारा अखिल भारतीय बल्ला साहनी स्मृति पुरस्कार जो है उन्हें प्रदान किया गया। मानवता के लिए 1982-83 का भारतेंदु पुरस्कार और पीपुल्स अवार्ड द्वारा भी लेखिका को सम्मानित किया गया। इनके अतिरिक्त हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार भारतीय हिंदी भाषा परिषद, कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक अकादमी आदि से भी उन्हें पुरस्कृत और सम्मानित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।